हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और न्यू टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन्स होता है कि जो ऑप्टिक्स मीन्स एक्चुअली लाइट होता है, मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसके रिस्पेक्ट में जो कंपाउंड है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। कैसे? एक लाइन को, एक जो लाइट है उसे लेफ्ट में रोटेट कर देता है और एक राइट में रोटेट कर देता है। इसे कहते हैं हम लीवो रोटेटरी, एक को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये आपने जीओसी में पढ़ा हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मीन्स कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके रिस्पेक्ट में वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, दैट इज लीवो रोटेटरी, और एक राइट में रोटेट करता है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑप्टिक्स मीन्स जनरली लाइट। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। इसमें एक और वर्ड लिखा होता है, विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। अब सपोज करो कोई चीज ये है, इसको अगर मैं मिरर में देखूंगा तो ये इस तरीके से ही दिखेगी। तो दिस इज सुपर इम्पोसिबल, यानी कि ये एक दूसरे में कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे। सुपर इम्पोजेबल यानी आपस में कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजेबल। और जो कंप्लीटली नहीं करते, सपोज ये जी है और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से, तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ दिखेगा, इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ दिखेगा आपको, ये नीचे इधर से जाएगा। तो ये अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इम्पोजेबल। तो ये ध्यान रखना है। इसकी 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और कोई भी एक है तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम यहाँ बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छी बात ये है कि स्क्वायर प्लेनर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, यानी स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। और टेट्राहेड्रल में भी ओनली एक केस है, वो भी MABCD यानी चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो ये आपके लिए जो पढ़ने का है वो बहुत कम हो चुका है। यहाँ से ये नहीं करता और ये केवल एक केस है जहाँ पे करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसी कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा कारण है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करता? तो आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री कैसी होती है, इस तरीके से ये स्क्वायर बन गया आपका, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। अब ये प्लेन में है, आप इसे हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली काटोगे, इस तरीके से काटेंगे अगर हमसे, तो हमें 2 इक्वल पार्ट दिखाई देंगे, मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इसे प्लेन में काटते हैं इस तरीके से तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लाइक दिस, अगर कोई भी चीज़ है, अगर मैंने बनाया है इस तरीके से बना दिया, अगर आप इसको इस तरीके से क्रॉस करोगे तो ये ऐसे ही दिखेगा आपको सेम, यानी इसके 2 सेम पार्ट में ऐसे ही नज़र आएंगे आपको। तो जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसमें अगर चारों के चारों साइड कैसे भी होंगे, यहाँ पे
1 2 3 एंड 4। अगर आप इधर से क्रॉस कर रहे हो ऐसे साइड से, एक है आपका हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल साइड, तो आप वर्टिकली करोगे तो आपको दो इक्वल पार्ट ऐसे दिखेंगे सेम। तो इस तरीके से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इस तरीके से, ऐसे नहीं, इस साइड से। दूसरी साइड से अगर ऐसे जाएगा तो आप क्या करोगे, इसमें दो इक्वल पार्ट आपको दिखाई देंगे। तो दैट इज वाई जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और इसकी वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट में आते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अगर ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, जैसे ये देखो MABCD, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ये होगा D पहले आएगा क्योंकि सामने दिख रहा है आपको, फिर C, ये B सबसे इधर लास्ट में दिखेगा, A ऊपर है। अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो ये कन्वॉइड नहीं होगा और इसमें किसी भी तरीके की कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई दिस इज द ओनली केस फॉर टेट्राहेड्रल विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। और इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, एक ये और एक ये, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब जनरली जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कितने टोटल आइसोमेरिज्म फॉर्म्ड होंगे। टोटल 2 है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर टेट्राहेड्रल का 0 होता है। टोटल में 0 + 2 = 2। आप देखो इसका सुपर ट्रिक स्टार्ट होता है 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कैसे हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम है पेयर फॉर्म करना। सबसे पहले पेयरिंग करो। अब जो 6 होता है उसमें 3-3 की पेयरिंग होती है और जो 4 होता है उसमें 2-2 की पेयरिंग होती है। इसमें ये और भी आसान है। इसमें क्या होता है, एक पेयर में 2 सेम लिगेंड्स नहीं आने चाहिए, A और A, तो नहीं, क्रॉस मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और सेकंड है कि 1 पेयर शुड नॉट बी इन 1 स्टेप। एक ही पेयर एक ही स्टेप में रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे AB, तो ये क्रॉस, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये उससे भी आसान है, अगर इसमें 2 सेम आ गए तो भी पॉसिबल नहीं है, और अगर एक पेयर एक स्टेप में सेम है तो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर हम स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें उन पेयर को डायगोनली रखना पड़ेगा, डायगोनल में प्लेस करना पड़ेगा और 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल की जो पॉसिबिलिटी है MA4, MA3B, MA2B2 या MA2BC, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? MA4 में क्या हो, सेम है तो पॉसिबल नहीं है। MA2B में भी AA सेम है, पॉसिबल नहीं है। MA2B2 में क्या होगा, AA BB, ये कैंसिल है। AB दोनों सेम है तो कैंसिल आउट, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे A2BC AA तो पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें इस तरीके के कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट 4 डिफरेंट ग्रुप के अलावा। नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसकी पॉसिबिलिटी हमने अभी पहले भी पढ़ी थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वही पॉसिबिलिटी है सेम। MA6, MA5B, MA4B2, MA4BC, MA3B2C, MA3B3, MA3BCD, MA2B2CD, MA2B2CD, MA2BCDE एंड लास्ट में सारे डिफरेंट। अब हम 1 by 1 पढ़ते हैं। 1 में MA6। अब देखो 2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर 2 ग्रुप होते भी
तो ये ए तो ए सेम है इसीलिए पॉसिबल नहीं है। ए एंड ए 3 ग्रुप बनते इसमें, तो ये पॉसिबल नहीं था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 0 एंड ऑप्टिकल आइसोमर भी 0, तो टोटल 0। सेकेंड वन इज MA2A5B, इसमें भी 2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और फिर अगर हम इसका बनाएंगे पेयरिंग, ए एंड AB, तो ये दोनों सेम है, तो इज नॉट पॉसिबल। तो ज्योमेट्रिकल भी 0, ऑप्टिकल भी 0, टोटल 0। थर्ड वन इज MA4B2, अब यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, A4 और B2। सेकेंड पेयरिंग करेंगे AA एंड BB। सेकेंड पेयरिंग में इसको चेंज कर दो, AB AA एंड AB। देन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज प्रेजेंट, ये 2 अलग अलग पेयरिंग है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हैं, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर इज 0। कैसे? ये सेम है, AA पॉसिबल नहीं, यहाँ पे AA एक भी अगर ग्रुप में ऐसा होता है तो पॉसिबल नहीं है, AA या फिर AB रिपीट हो रहे हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्टिकल 0, ज्योमेट्रिकल 2, टोटल आइसोमर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वन इज MA4BC, इसमें 2 ग्रुप बन रहे हैं, A4 एंड BC। सेकेंड वन इज, अब आपको पेयरिंग उसमें भी करी थी हमने, AA BC, दूसरा AB AC AA, तीसरा AB AA AC। अब इसमें कैंसिल आउट क्योंकि 2 सेम है, इसमें AB ये AA दोनों सेम है, नॉट पॉसिबल। थर्ड वन इज AB AA AC, तो AA इज सेम, नॉट पॉसिबल। फोर्थ वन इज AA AC AB, अब इसमें फिर AA आ गया तो नॉट पॉसिबल। एंड फिफ्थ वन इज AC AA AB, फिर AA कॉमन है, नॉट पॉसिबल। मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर इज 0 बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 2, क्योंकि 2 इसमें सेम है, बाकी डिफरेंट वाले हैं। तो ओवरऑल इज 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो इस केस में भी टोटल आइसोमर 2 होंगे। नेक्स्ट वन इज MA3B3, इसके 2 ग्रुप फॉर्म्ड हो रहे हैं, A3 एंड B3 2 ग्रुप फॉर्म्ड हो सकते हैं। सेकेंड पेयरिंग में AA AB BB, सेकेंड इज AB एंड AB। इसमें क्या हुआ, B यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ऑप्टिकल आइसोमर 0। क्यों? AA सेम है, रिजेक्ट, या BB सेम है, रिजेक्ट। कोई भी एक केस होता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड इज AB 2 सेम पेयर है, तो दैट इज रिजेक्टेड। मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर इज 0 बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 2, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है इसकी। तो ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल 0, तो ओवरऑल टोटल इज 2 + 0 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वन इज 6th है MA3B2C। इस केस में A3 और B2C 2 ग्रुप बन सकते हैं। पेयरिंग AA BC, AA AC, चेंज करते जाना है बस। AC रिजेक्टेड क्योंकि AA सेम है, रिजेक्टेड क्योंकि AA सेम है, BB सेम है, रिजेक्टेड क्योंकि AC और AC 2 सेम पेयर प्रेजेंट है। मीन्स इन दिस केस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 3 बट ऑप्टिकल आइसोमर इज 0। टोटल इज 3 + 0 इज इक्वल टू 3। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आता है बस कि कितने नंबर ऑफ टोटल आइसोमर बनेंगे, या ऑप्टिकल बनेंगे या ज्योमेट्रिकल बनेंगे। नेक्स्ट वन इज MA3BCD। 2 ग्रुप बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है।
Second one is AA, AB, CD, AA, AC, AD, AA, AD, BC, AC, AB और AD। अब इसमें से देखो पहला AA सेम है रिजेक्टेड, AA सेम है रिजेक्टेड, AA सेम है रिजेक्टेड, एंड फोर्थ वन इज AC, AB एंड AD। इसमें से कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, ना ही कोई रिपीट हो रहा है, मीन्स दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। और हमें पता है कि एक कंपाउंड से दो फॉर्म फॉर्म्ड होते हैं, D एंड L, मीन्स इसका हम D फॉर्म और L फॉर्म दो फॉर्म बना सकते हैं। देन इन दिस केस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है इसमें 2 और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं 4। हमने 4 अलग अलग तरीके से वेरिएशन देखी है, ये 1, 2, 3 एंड 4। 4 के 4 स्टेप डिफरेंट है, मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 एंड ऑप्टिकल आइसोमर इज 2। तो आपको लग रहा होगा 4 + 2 यानी 6 होना चाहिए, लेकिन ये 6 नहीं होता, बल्कि टोटल हो जाएगा 4 + 1 5। वो आप कहोगे ऐसा कैसे, 4 + 2 तो 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें से जो एक पार्ट होता है, बिकॉज AC, AB या AD में से एक पार्ट क्या होगा, एक स्टेप दोनों के लिए कॉमन होगा। सपोज इसके 2 फॉर्म बन रहे हैं, तो एक वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म ज्योमेट्रिकल में भी इंक्लूड है और ऑप्टिकल में भी इंक्लूड है। इसका सपोज करो ये है आपका D फॉर्म और सेकंड वन इज L फॉर्म। तो जो D फॉर्म है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी इंक्लूड है, ये 4 है जो इसमें D फॉर्म भी इंक्लूड है, L फॉर्म अलग है बस। तो इसीलिए टोटल आइसोमर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है आपको कि यहाँ पे 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका एक फॉर्म, ऑप्टिकल एक्टिव का एक फॉर्म ज्योमेट्रिकल के साथ भी इंक्लूड है, यानी इन दोनों में कॉमन है, इसीलिए 4 + 1 = 5। सेकेंड नेक्स्ट वन इज Ma2B2C2। Ma2B2C2, इसके 2 ग्रुप पॉसिबल हैं, A2 अलग हो गया, B2C2 अलग हो गए। सेकेंड वन इज पेयरिंग AABBCC, फिर इंटरचेंज करेंगे AABCBC, ACBBAC, ABABCC, ACABBC। इसमें देखो फर्स्ट वन इज रिजेक्टेड, AABBCC सेम है रिजेक्ट, AABCBC दोनों सेम है, ये भी सेम है रिजेक्टेड। थर्ड वन इज BB सेम रिजेक्टेड। फोर्थ वन में ABAB सेम पेयर रिजेक्टेड। लेकिन इन फिफ्थ केस AC, AB एंड BC कोई भी ना तो सेम पेयर है और ना ही आपस में कोई मैच कर रहा है, तो मीन्स कि एक फॉर्म ऐसी है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, मीन्स दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकली एक्टिव के 2 फॉर्म होते हैं, L फॉर्म एंड D फॉर्म। तो मीन्स टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज 2 एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 5, क्योंकि ये 5 पॉसिबिलिटी हैं। ये जो 5 आपको दिख रही है, दिस इज द पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 है। ज्योमेट्रिकल इज 5 एंड ऑप्टिकल इज 2, लेकिन इसका एक ही हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एक जो पार्ट है उसका वो ऑलरेडी GI में इंक्लूड है, तो इसीलिए 5 + 1 = 6। नेक्स्ट वन इज M, A2, B2 एंड CD, A2, B2 एंड CD। इस केस में AA, BB, CD पहला पेयर, AA, BC, BD सेकेंड पेयर, AC, BB, AC थर्ड पेयर, AB, AB, CC फोर्थ,
AC AB BC फिफ्थ एंड AB BC AD सिक्स्थ। अब इस केस में पहला रिजेक्टेड, क्यों? सेम पेयर, AA सेम है, BB सेम है, रिजेक्टेड। सेकंड में AA सेम है, रिजेक्टेड। AC दो सेम पेयर हैं, रिजेक्टेड। AB दो सेम पेयर हैं, रिजेक्टेड। लेकिन दो केस ऐसे हैं जहाँ पे ना तो कोई सेम पेयर है और ना ही कोई आपस में मैच कर रहा है। AC AB BC डिफरेंट है तीनों, AB BC AD ये भी तीनों डिफरेंट है, मीन्स दो ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं। तो हर एक की दो फॉर्म होती है, एक होती है D फॉर्म और दूसरी होती है L फॉर्म। तो एक की दो फॉर्म तो दो की चार फॉर्म, यानी ऑप्टिकल आइसोमर 4 बनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 है, क्योंकि हमने अभी दिखाया 6 पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो टोटल आएगा उसमें 6 + 2 8 होगा, 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक का एक ज्योमेट्रिकल के साथ इंक्लूड है। 6 तो ये है ही, इसमें D फॉर्म इंक्लूड है, तो L फॉर्म के 2 स्टेप बचे हैं, L फॉर्म में 2, तो इसीलिए हमने L फॉर्म के 2, ये L फॉर्म के दोनों हैं। जो दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं उसके L फॉर्म ये हैं, D यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, D फॉर्म इसी के साथ है, इसीलिए टोटल आइसोमर इज 8। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइडेंटेट लिगेंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं बाइडेंटेट, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसके लिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होगा? तो बाइडेंटेट में हमने देखा ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। सिमेट्रिकल ए मीन्स सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम इस तरीके से बना सकते हैं, पहला ए इधर से ए और थर्ड वन इज ए, यानी हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये सिस हुआ। 1 2 3 इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज कॉल्ड सिस। एंड इन सेकेंड केस एक इधर है, एक ठीक इसके अपोजिट में, यानी 180, एक दूसरी साइड में, यानी इसके बीच में भी 180। किसी भी एक के बीच में अगर 180 होता है तो वो ट्रांस हो जाएगा, किसी भी एक के बीच में। तो दैट 180 डिग्री के बीच में, इन दोनों के बीच में 180 है, तो इट इज कॉल्ड ट्रांस। किसी भी एक पेयर के बीच में 180 होता है तो ट्रांस, और अगर सब में 90 होगा तो सिस। अगर 90 डिग्री होता है ऑल पेयर के बीच में, जितने भी लिगेंड्स लगे हैं अगर उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो दैट इज कॉल्ड सिस। और किसी एक पेयर में भी 180 डिग्री का एंगल बन जाता है तो उसे हम ट्रांस कहते हैं, ट्रांस। ये देखने का तरीका है कि सिस या ट्रांस। तो सारे एंगल 90 के होंगे तो दैट इज कॉल्ड सिस, और अगर कोई एक पेयर 180 का है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस। तो हम देखते हैं सिस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो हमने सिस किया, इसका मिरर इमेज देखना है। मिरर इमेज में देखो ए इस साइड है और इसके ठीक सामने दिखेगा ए। सेकेंड वन इज ए इधर है तो इसके ठीक अपोजिट में दिखेगा ए। ऐसी ए इधर है, इसके ठीक अपोजिट में दिखेगा ए। अब अगर आप इसको इसमें कन्क्वाइड कराते हो, ओवरलैप कराओगे, तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा, मीन्स दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे? एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आप इसको इसके ऊपर रखोगे, ये वाला पार्ट इधर से बाहर निकल जाएगा और ये वाला पार्ट इधर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपस में कन्क्वाइड यानी ओवरलैप नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ ट्रांस, देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये और ये दोनों सेम है। ऐसे मिडिल वाला पोर्शन सेम है। अगर हम इसे कन्क्वाइड कराएंगे, ओवरलैप कराएंगे, तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ये आगे आया पार्ट है, ये भी आगे है, इधर ये आगे है, ये भी आगे है। मीन्स इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ए, यहाँ भी ए एंड ए, ये भी ए है। तो दिस इज
ट्रांस एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि सुपर इम्पोसिबल है। इनएक्टिव बिकॉज ऑफ सुपर इम्पोसिबल। सुपर इम्पोसिबल। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड इज MAA2B2। इस केस में क्या होगा, देखो AA इधर लगा दिया हमने, दूसरा AA इधर लगा दिया। 2 A है हमारे पास और एक है B, दूसरा भी B, ऐसे लगा दो। तो इसके हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसका ट्रांसफॉर्म में ये अपोजिट हो गए, AA अपोजिट और B अपोजिट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस। B और B के बीच में 180 का एंगल, A और A के बीच में 180 का एंगल मीन्स ट्रांस। अब सिस का मिरर इमेज देखते हैं इसका। तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये B इधर है, इसके फ्रंट में दिखेगा, ये A इधर है, ये लास्ट में दिखेगा आपको। तो अगर आप इसे सुपर इम्पोजिबल करते हो तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। दिस इज नॉट सुपर इम्पोजिबल। दिस इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, हैंस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि ये पोर्शन अलग है, ये अलग है, इसका यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है, इसका यहाँ कुछ नहीं है, तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे। इसके इस पोर्शन में है, इसके लेफ्ट में है, इसके राइट में है। अगर कंक्लूड करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा, तो हैंस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसका ट्रांसफॉर्म देखते हैं। AA अपोजिट AA, B और B, इसको मिरर में देखेंगे तो सेम पोजीशन आएगी। देखो A ऊपर, सॉरी B ऊपर नीचे, A साइड में, A साइड में, तो ये क्या होंगे, कंप्लीटली सुपर इम्पोजिबल। दिस इज सुपर इम्पोजिबल मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट वन इज MAA2BC। MAA2BC, इस केस में क्या होता है, AA के 2 हैं और BC, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे आपने B लिखा था वहाँ पे C लिख दो बस। यहाँ पे B था, यहाँ C लिख दिया, यहाँ पे B था, यहाँ C लिख दिया बस। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब हम देखते हैं सिस का मिरर इमेज। AA इस साइड है, इसको हम मिरर में देखेंगे तो ये लेफ्ट में था, यहाँ राइट में चला गया। दूसरा ये है, ये इधर है आपका राइट में, ये यहाँ लेफ्ट में चला गया। और B और C, B इधर है आपका राइट में, ये लेफ्ट में हो गया, और ये B तो सेम है। तो इस तरीके से ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल, ये आपस में इम्पोज नहीं हो सकते। तो नॉन सुपर इम्पोसिबल मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। तो जनरली जितने भी सिस होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये ध्यान रखना है। एंड ट्रांसफॉर्म इज, ट्रांस में देखो A, सेकेंड पोर्शन इज ट्रांस, दिस वन इज ट्रांस। ट्रांस में क्या होता है, कैसे पहचाना, 180 डिग्री का एंगल हो रहा है, AA और AA के बीच में 180 डिग्री का एंगल। कोई भी एक 180 का एंगल हो दैट इज ट्रांस। ये B और C में 180 का एंगल है। अब इस केस में क्या होता है कि जो ट्रांस कंडीशन है, इसमें मिरर इमेज देखेंगे तो सेम वही बनेगा, AA 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 AA, दोनों लेफ्ट हैंड राइट में A है, यहाँ पे भी सेम है, ऊपर नीचे BC, ऊपर नीचे BC, मीन्स दिस इज सुपर इम्पोसिबल। सुपर इम्पोसिबल, ये आपस में पूरी तरीके से इम्पोजिबल है, कनक्वाइड हो सकती है। दैट इज वाई दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। लास्ट वन केस इज MAB3। AB3, अब AB आ गया यानी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। अनसिमेट्रिकल में AB एंड AB, तो दिस इज सिस, क्योंकि हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे क्या किया हमने, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया। सॉरी, ये सिस की बात हो रही है अभी। सिस को हमने पहले मिरर इमेज में देखा है, क्योंकि ये भी सिस से 90 डिग्री का एंगल है,
तो सिस का 90 डिग्री का एंगल है, तो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? ए बी इधर है, यहाँ कुछ नहीं है। ये ए बी आपका 2 ए बी लेफ्ट में है, यहाँ 2 ए बी आपके राइट में है। मीन्स दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? बिकॉज दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, ये आपस में ओवरलैप नहीं हो सकते हैं कंप्लीटली। स्ट्रक्चर से देख सकते हो आप, अगर आप इसको इसके ऊपर रख के देखो तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे। और जब ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। तो एवरी सिस फॉर्म इज ऑप्टिकल एक्टिव, ये ध्यान रखना है आपने। सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्म। दिस इज ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांस पता कैसे चला मुझे? देखो ए बी 180 डिग्री का एंगल है, इस ए बी और इस ए बी में 180 डिग्री एंगल मीन्स ट्रांस। 180 डिग्री का और हर एक में 90 डिग्री का एंगल हो तो सिस, नहीं तो हम पहचान नहीं पाएंगे इन्हें। अब हम इसको मिरर में देखते हैं, तो मिरर में आपको सेम दिखेगा। यहाँ पे भी ए बी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक चेंज है, यहाँ ए बी है और यहाँ है बी ए, लेकिन यहाँ क्या है? बी ए। तो बी ए और ये लास्ट में ए बी। तो अगर आप इससे ओवरलैप करवाओगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा। मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड ओनली वन केस इज देयर विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये देखो ए बी, अगर आप इससे ओवरलैप कराओगे तो इधर आपका बी है, इधर ए है, तो ये आपस में कन्क्वाइड नहीं होगा। इधर ए है, इधर बी है, इधर बी है, इधर ए है, इधर ए है, इधर बी है, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इस केस में दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और दिस इज ओनली वन केस, जिस केस में ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मीन्स कंक्लूजन इज दैट, कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि जितने भी सिस फॉर्म होंगे, ऑल सिस फॉर्म, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होते